एवरीवन, हम इस साल के आखिरी महीने में मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि 7 दिसंबर 2025 में। सो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे, हाउ वाज योर 2025? जो आपने 2024 में प्लान किया था कि आप ये गोल सेट करोगे, ऐसी चीजें लेकर चलोगे, न्यू रेजोल्यूशंस आपके बनेंगे, न्यू टारगेट्स आप अचीव करने पे फोकस करोगे, क्या आपने उस चीजों को अचीव करा? इफ नॉट देन व्हाई? इफ यस देन यू आर सुपर। सो मैं आपको अपने इस साल के जर्नी शेयर करूंगी। बेसिकली मेरी जर्नी जो है एक पर्सनल लेवल पर और एक प्रोफेशनल लेवल पर है। दिस ईयर आई लर्न सो मेनी थिंग्स। सो मैं आपके साथ इस साल की जर्नी शेयर करना चाहूंगी। तो मैंने इस साल को 2 हिस्से में डिवाइड करा है, दैट इज जनवरी टू मई एंड मई टू दिसंबर, 7 दिसंबर। जनवरी टू मई में कुछ मोमेंट्स अच्छे भी आए, बट जो मेरे साथ चीजें हुई, आई थिंक बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। आई वाज सो स्ट्रेसफुल बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड, बट हुआ। मैं काफ़ी इमोशनली हर्ट भी हुई, क्योंकि मुझे लगता था दैट आई एम रियली गुड पर्सन। ऑफ कोर्स मैं हूँ भी, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज दैट सभी लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। हर एक ह्यूमन जो है वो अपने कैरेक्टर में, अपने नज़रिए में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कुछ होते भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट जो हम अपने बारे में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहा हो। तो मेरे साथ चीज़ें कुछ ऐसी हुई जिन्होंने मुझे काफ़ी रुलाया। व्हेन मेरे क्लोज वन जो थे मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आई रियली फेल्ट बैड। मुझे लगता था मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरा कोई इंटेंशन बैड भी नहीं है, बट स्टिल हैपनिंग। तो एक टाइम पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख दी उस चीज़ों ने, that people not value me, people disrespecting me। एक पॉइंट पर आके मुझे चीज़ों ने बहुत ज़्यादा दुख दिया। लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस करा, बिकॉज मेरी ना एक हैबिट है, मैं डेली खुद के बारे में सोचती हूँ, 10 मिनट दूँ, 15 मिनट दूँ, आई ट्राई कि मैं कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उस पॉइंट पर रियलाइज करा, ज़रूरी नहीं है अगर आप अच्छे हो तो लोग भी आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। बिकॉज पीपल हैव टू काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट एंड दैट इज नेगेटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट क्या करेगा, अगर आप में नेगेटिव थिंग्स भी है वो इसको इग्नोर कर कर आपकी सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेगा। एंड जिनका माइंड नेगेटिव है, उनका माइंड जितना मर्जी आप उनके लिए अच्छा कर लो, वो हमेशा आपकी एक बुरी बात पकड़कर जरूर बैठेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैंने खुद को समझाया और अपनी प्रायोरिटी जो थी वो फिक्स करी। माय फर्स्ट प्रायोरिटी जो बनी इस साल, दैट इज माय पीस। क्योंकि मैं हर सिचुएशन में ट्राई करती थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं, बट कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। तो मैंने खुद को समझाया, अगर जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं मैं उन पर फोकस करूंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सारा दिन खराब कर रही हूँ, एक हफ्ता, और मेरे काम पर असर पड़ा है। नो, नॉट एट ऑल। और दूसरा, जो चीज़ें मेरे हाथ पे नहीं है मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगी। फर्स्ट माई प्रायोरिटी इज माई पीस। बाहर कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, फैमिली में कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, मेरे को अपना इनर जो है वो काम रखना है। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग, दैट मेरी जो प्रायोरिटी थी फिक्स्ड हुई, दैट इज माई पीस। एंड सेकेंड, इमोशनली स्ट्रांग होना। इस टाइम पर लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलें, कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करें, मुझे अब उन बातों से इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अब मैं सोचती हूँ जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वो वाकई में मेरे अंदर चीजें हैं, क्या मैं वाकई में ऐसा कर रही हूँ? बट जब रियलाइज करती हूँ नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा वो बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर मैं चीज को जाने देती हूँ। क्योंकि मैं आर्गुमेंट्स में कोशिश करती हूँ मत फंसूं, जस्ट प्रोटेक्टिंग माई पीस। क्योंकि बात उनसे ही होगी जो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने आर्गुमेंट्स कहीं ना कहीं से उठाकर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत ही रेयर होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनसे ही बात करने की कोशिश करती हूँ जो इस बात को समझे, जो गलती होने पर दूसरों को तो दोषी ठहराई, लेकिन साथ में अपने आप को भी कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने में कैपेबल हूँ। सो दीज 2 थिंग्स आई लर्नड पर्सनली, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आगे चलकर काम करेगा। एंड सेकेंड, मई से दिसंबर, दैट इज माई प्रोफेशनल, बिकॉज उस टाइम पर आके मैंने समझा दिया था थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, तो मैं इस पर फोकस नहीं करूंगी। तो तब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। कंटेंट क्रिएटर की तो मैंने जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी थी अपने कॉलेज टाइम पर ही, बट उसको आगे
अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करा। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, एसईओ सीखा, वेब डिज़ाइनिंग सीखा और खुद की वेबसाइट बिल्ड करी, ब्लॉगिंग करने स्टार्ट करे। हालांकि इतने अच्छे लेवल पर नहीं है, बट ठीक है, मैंने आई स्टार्टेड। तो मैंने थ्रेड्स पे काम करा, अपने वहाँ पर एंगेजमेंट, ऑडियंस बढ़ाई एंड दिस, और ये मेरी अचीवमेंट है। सो 2026 का मेरा ये प्लान है कि मैं एक तो अपने करियर पर और अच्छे से काम करूं, उसको एकदम प्रोफेशनली पूरा जो भी मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है वो उसको मोनेटाइज करूं, और सेकंड अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊं। सो या दिस ऑल अबाउट माई 2026। सो ये कोई वैसी वीडियो नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। दिस इज माई जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर विद मी योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन कमेंट्स। सो मुझे बताइए कि आपने 2025 में क्या अचीव करा, कैसे आपके प्लान्स थे, टारगेट्स आपने अचीव करे नहीं करे, एंड नहीं करे तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2026 इज कमिंग, सो उसके लिए प्लान्स बनाएं, आज से स्टार्ट करें, क्योंकि आफ्टर 21 डेज में वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आगे जाकर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच।